हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माई वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, अपन ने क्या कर रखा है, जो राजस्थान जीएस और जीके का जो पोर्शन है जो कि अपने राजस्थान जेई में आने वाला है, उसके लिए अपन ने कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और दोस्तों वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस सीरीज़ का बेनिफिट उठा सकें। और दोस्तों आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। राजस्थान जीएस जीके फॉर जेईन करके प्लेलिस्ट है, ऑलरेडी 25 वीडियोस इससे रिलेटेड अपलोडेड हो चुके हैं, और ये आज अपना 26 पार्ट है। तो जो लास्ट अपन ने जो टॉपिक कवर किया था वो दोस्तों किया था अपन ने कृषि एवं फसलें, अपन ने टॉपिक कंप्लीट किया था 24 और 25 के अंदर, वो अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। तो हेडिंग डालिए दोस्तों, कृषि जलवायु प्रदेश। कृषि जलवायु प्रदेश हेडिंग है आपकी। आज अपन पढ़ेंगे कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं कृषि जलवायु प्रदेश की, तो जितने भी कृषि आधारित जो जलवायु का मतलब होता है, जलवायु और मौसम में फ़र्क ये होता है कि मौसम क्या होता है। जैसे मौसम आज बोलते हैं ना कि आज बरसात का मौसम है ना, अभी बरसात का मौसम आ गया। वो क्या होता है कि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए आता है और फिर चेंज हो जाता है। लेकिन जलवायु क्या रहती है कि किसी भी जगह की जलवायु ऑन एंड ऑन सेम ही रहती है। तो ये फ़र्क रहता है अपना जलवायु और मौसम के अंडर। तो सबसे मैं बात करूँ कृषि के आधार पे जो जलवायु है राजस्थान की, उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पांच भागों में पहली जलवायु प्रदेश को अपन बोलेंगे फर्स्ट ए, सेकंड को इसी की कैटेगरी में फर्स्ट बी, एंड थर्ड वन इज फर्स्ट सी। ठीक है, ये होगी फर्स्ट ए। अब फर्स्ट ए के अंदर क्या है वो चीज़ अपन भी बात करेंगे। तो एक बार क्या है, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, देन है सेकंड ए, सेकंड बी, फिर थर्ड के अंदर है थर्ड ए, थर्ड बी, और फोर्थ में है फोर्थ ए एंड फोर्थ बी, और फिफ्थ अपना अकेला है ना। तो इस तरीके से 5 जलवायु प्रदेश के अपन अलग अलग पढ़ेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 3 2 5 और 3 4 1 5। तो टोटल कितने हैं, 10 अपने जलवायु प्रदेश है राजस्थान में, उसको 10 में विभाजित किया गया है। तो जो अपना कृषि विभाग है, कृषि विभाग ने क्या किया है, फसल के प्रारूप, जलवायु और जल की उपलब्धता की, मतलब वहाँ पे कितनी पानी की वहाँ पे उपलब्धता है, और तथा सिंचाई के संसाधनों, वहाँ पे सिंचाई के संसाधन के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा है। टोटल फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, तो टोटल कितने में बांटा है, 10 में बांटा है। ठीक है, तो आप इतना एक बार ये बनाइए और फिर उसके बाद लिखिए कृषि विभाग द्वारा फसल के प्रारूप जलवायु और क्या है, जल की उपलब्धता तथा सिंचाई संसाधनों के आधार पर राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेश
में विभाजित किया है, विभाजित किया गया है। 10 कृषि जलवायु प्रदेश में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसको आप एक बार लिख लीजिए, फिर अपन बात करते हैं केक की। अब देखिए, अब अपन बात करेंगे जो फर्स्ट ए है उसके बारे में, ठीक है। तो आप सब दोस्तों जानते हैं जो फर्स्ट ए की कैटेगरी के अंदर आएगा वो क्या है, शुष्क पश्चिमा रेतीला मैदान। जैसे मैं बात करूं राजस्थान के अपने ये मैप की, तो इस तरीके से जो अपना राजस्थान का मैप है, तो जो यह वाला हिस्सा है यह कौन सा हो गया दोस्तों, फर्स्ट ए हो गया आपका। ये क्या है, सूखा है और वेस्टर्न साइड में है और रेतीला मैदान है। तो फर्स्ट ए के अंदर क्या आया, शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदान। अब सबसे लिख लिया, फिर लेके इसका सबसे पहले लिखते हैं विस्तार कहां तक है। तो आप सब जानते हैं यहां पे कौन कौन से जिले आएंगे, बाड़मेर। ये किसके, कृषि विभाग के द्वारा है ना, आपको मैप के अकॉर्डिंग नहीं, कृषि विभाग ने जो डिवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं। बाड़मेर और इसके अंदर लिया इन्होंने जोधपुर, ठीक है। क्या लिया, बाड़मेर लिया और जोधपुर लिया अकॉर्डिंग टू द कृषि मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है। ये बात हो गई विस्तार क्षेत्र की। फिर बात करूं, एक होता है अपना ग्राह्य परीक्षण केंद्र। अभी बताता हूं क्या होता है। ग्राह्य परीक्षण केंद्र के अंदर दोस्तों क्या होता है कि यहां पे क्या होता है कि सपोज इस एरिया के लिए इन्होंने, इस एरिया को एक कृषि डिपार्टमेंट ने इसको डिनोट किया कि शुष्क पश्चिमा मैदान में विस्तार क्षेत्र है बाड़मेर और जोधपुर। तो बाड़मेर जोधपुर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी इनको करनी है, कोई भी रिसर्च करनी है, कोई भी नया पौधा लगाना है ताकि डेजर्टिफिकेशन रोका जा सके, मरुस्थलीकरण को रोका जा सके, या फिर कोई भी प्रकार की फसल उगानी चाहिए, ये उगानी चाहिए या नहीं उगानी चाहिए, तो उसके लिए जो भी टेस्टिंग होगी, रिसर्च की जाएगी, वो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं कोई केंद्र बना के की जाएगी। ऐसा तो नहीं है आप बार बार बाड़मेर जाओगे जोधपुर। तो ये क्या करते हैं कि एक ग्राह्य परीक्षण केंद्र बना देते हैं उस एक जलवायु प्रदेश का। तो जो ग्राह्य परीक्षण केंद्र है शुष्क पश्चिमा रेतीला मैदान का, वो है अपना रामपुरा में। समझ में आई बात, कहाँ है, रामपुरा में। अब इसकी मैं बात करूँ विशेषता की, तो विशेषता में अपन बात कर लेते हैं इसकी सबसे पहले वर्षा की, मतलब यहाँ पे ऑन एन एवरेज रेन कितनी होती है, तो 20 से 37 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। तो इतना आप एक बार लिख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। ये बात हो गई वर्षा की। अब मैं बात करूं यहाँ पे मृदा, जो यहाँ पे सॉइल है वो कैसी प्रकार की पाई जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों रेतीला मैदान है, तो कैसी होगी, रेतीली बलुई मृदा। कैसी होगी, ऑब्वियस सी बात है, रेतीली बालू जो होती है बलुई मृदा है ना, मृदा होगी। और इसको अपन बोलते हैं, अभी आप जब मृदा पढ़ाऊंगा मैं अगली बार अभी, तो वहाँ पे आपको और भी समझ पता चल जाएगा इनको। तो रेतीली बलुई मृदा का एक नाम और होता है एंटीसोल। व्हाट इज इट,
एंटीसोल। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एंटीसोल और रेतीली बलुई मृदा दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये तो बात होगी मृदा की। और यहाँ पे विशेषता की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, इस में जलवायु प्रदेश में बालू का स्तूपों की प्रधानता होगी। अपन ने बालू का स्तूप पढ़े थे, ठीक है, पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो अपन ने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी थी वहाँ पे पढ़े थे, बालू का स्तूपों की प्रधानता, ऑब्वियस सी बात है। रेतीला मैदान है तो यहाँ तो होंगे ही, डेजर्ट है। ठीक है, फिर बात करूँ, राजस्थान में जो सर्वाधिक कृषित क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु प्रदेश है। अब बात आती है, ये जो राजस्थान का सबसे ज़्यादा कृषित क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? आपका शुष्क पश्चिमा रेतीला मैदान है। तो लिखिए इसमें, राजस्थान में सर्वाधिक कृषित क्षेत्रफल वाला जलवायु प्रदेश। ठीक है, फिर ये बात हुई एक। फिर एक विशेषता है, यहाँ पे कौन कौन सी जो खाद्यान्न है, दलहन है, वो कौन कौन से होंगे? तो दोस्तों यहाँ पे बाजरा, गेहूँ, दलहन, तिलहन आदि फसलें बोई जाती है। तो कौन सी है? बाजरा हो गई, गेहूँ हो गए, और दलहन में अपना तिलहन ज़्यादा बोया जाता है। तो लिख लीजिए, इसमें बाजरा, गेहूँ, तिलहन आदि फसलें बोई जाती हैं। कौन सी हैं? ठीक है, तो इस पॉइंट तक आप लिख लीजिए। समझ में आ रहा होगा, आई होप। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना सॉरी, फर्स्ट बी नहीं, सेकंड बी नहीं, फर्स्ट बी। ठीक है ना, फर्स्ट बी। तो फर्स्ट बी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बी है अपना सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान। जो अपना ये जो अपना डेजर्ट में जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला है ना, तो यहाँ पे क्या है, उत्तर पश्चिम मैदान है। और ये क्या, भूमि सिंचित है, यहाँ पे नहरों की प्रधानता है। यहाँ पे भूमि सिंचाई के थ्रू माध्यम से की जाती है खेती। तो इसको क्या बोला गया इन्होंने, कृषि विभाग ने, सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान। सबसे पहले मैं बात करूँ विस्तार क्षेत्र की। तो दोस्तों विस्तार क्षेत्र कौन सा होगा? यहाँ पे गंगानगर है और हनुमानगढ़ है। गंगानगर एंड हनुमानगढ़ विस्तार क्षेत्र। फिर सेकंड ग्राह्य परीक्षण
केंद्र। इसका ग्राहक परीक्षण केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो वो है अपना श्रीकरणपुर गंगानगर में इसका क्या है दोस्तों? ग्राहक परीक्षण केंद्र है। लिखते जाइए साथ साथ। फिर बात कर लेते हैं विशेषताओं की। तो इसकी पहली विशेषता, वर्षा कितनी होती है यहाँ पे? 10 से 35 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ की ऑन एंड एवरेज वर्षा होती है इसमें। फिर मैं बात करूँ मृदा कैसी मिलेगी, तो दोस्तों यहाँ पे जो मृदा मिलेगी आपको वो होगी लवणता युक्त जलोढ़ मृदा, क्योंकि यहाँ पे पानी आ गया, पानी के साथ साथ पानी आने की वजह से सिंचाई के नहरों की वजह से अब मिट्टी के अंदर क्या लवण है, लवण मतलब जो नमक की मात्रा है, क्योंकि कैसी रेतीली बलुई मृदा है, तो क्या हो गया लवण युक्त जलोढ़ मृदा। जलोढ़ क्यों बोला? जल को ओढ़ लिया तो जलोढ़ मतलब वहाँ पे पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो वो जलोढ़ की कैटेगरी में आ जाता है। तो मृदा में क्या हो गया? लवणता युक्त जलोढ़ मृदा। कैसी मृदा हो गई दोस्तों? लवणता युक्त जलोढ़ मृदा। समझ में आया? ठीक है। फिर आगे मैं बात करूं, जो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित जो कृषि क्षेत्र वाला जो जलवायु प्रदेश है वो कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात यही होगा। तो लिखिए राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित कृषि क्षेत्र वाला जलवायु प्रदेश। ठीक है, ये बात हो गई। फिर है नेक्स्ट विशेषता में है राजस्थान में एक समस्या है, राजस्थान में सेम या उसको बुलाता है जल पलावत की समस्या से ग्रसित है। एक बार लिखिए पहले आप, फिर मैं बताता हूं क्या होता है, और वैसे अपन आगे भी पढ़ेंगे ये। सेम या जल पलावत की समस्या से ग्रसित, मतलब यहाँ पे किस चीज़ की समस्या है? सेम या उसको एक बोला जाता है जल पलावत। अब ये सेम या जल पलावत क्या होता है? जैसे मैं बात करूँ, ये आपकी ज़मीन है, भूमि है, लैंड है। यहाँ पे क्या होता है कि इस भूमि पे आपका रेतीली मृदा है, एक तरीके से बलुई मृदा है, कण में छोटे छोटे, तो वहाँ पे क्या है आपके नमक की मात्रा ज़्यादा है। तो जब सपोज़ आप कोई भी पानी वगैरह निकालते हो तो यहाँ पे क्या होता है, जो नमक की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है ना अलग अलग जगहों पे, तो वहाँ पे क्या होता है पानी के साथ साथ आपका नमक की कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा हो जा रही है, तो वहाँ पे उसको क्या बोल दिया जा रहा है? जल पलावत, है ना। तो ये जो समस्या है वो इसी में, इसको अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी आगे। तो अभी आप इतना समझ जाइए, जल पलावत की और सेम की समस्या से ये ग्रसित क्षेत्र है। ठीक है। फिर मैं बात करूँ मुख्य फसलें, गेहूं, चावल, चावल में भी कौन सा? बासमती। सिंचाई अच्छी होती है तो गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में काफ़ी अच्छा चावल हो जाता है। बासमती चावल कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। ठीक है। और कपास मिल जाएगा। कपास कौन सा? अमेरिकन कपास, अपन ने पढ़ा था ना किस्म पिछली क्लास में, अमेरिकन कपास, और ये आपको मिल जाएगा हनुमानगढ़।
फिर एक आपको मिल जाएगा यहाँ से अगेती कपास, अगेती कपास भी आपको मिल जाता है इस जलवायु प्रदेश से। और ये कहाँ मिलता है आपको, गंगानगर से। और गन्ना जो है वो भी काफ़ी यहाँ पे मुख्य फसलों की कैटेगरी में आता है। तो यह बात हो गई दोस्तों आपके सिंचित, जो फर्स्ट बी था सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान। तो एक बार आप लिख लीजिए पूरा। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान। कौन सा है, उच्च शुष्क। मतलब यहाँ पे जो शुष्कता है, ड्राइनेस है, वो ज़्यादा है। और सिंचाई की मैं बात करूँ तो थोड़ी लिमिटेड है कंपैरेटिवली टू प्रीवियस केस। जो पहला वाला केस अपन ने पढ़ा था फर्स्ट बी, उसकी कंपैरेटिवली यहाँ पे सिंचाई थोड़ी कम होती है। तो कौन सा होगा, विस्तार क्षेत्र। इसका विस्तार क्षेत्र होगा दोस्तों आपका चूरू, बीकानेर एंड जैसलमेर। यहाँ पे थोड़ी सी सिंचाई उन दो जिलों के कंपेयर में कम है, और है तो शुष्क ही, उच्च शुष्क है उनसे भी। तो चूरू, बीकानेर और जैसलमेर। फिर बात कर लेते हैं ग्राह्य परीक्षण केंद्र के बारे में। तो वो है इसका दोस्तों लूणकरणसर। कहाँ पे है आपका, लूणकरणसर, जो कि है बीकानेर में है आपका लूणकरणसर। ठीक है। वर्षा की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहां वर्षा है 10 से 35 सेंटीमीटर सेमी। मृदा कैसी मिलेगी, अगेन रेतीली बलुई मृदा। ठीक है, मृदा और वर्षा की बात हो गई। फिर कुछ विशेषताएं हैं। अब देखिए विशेषता में मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं इसके क्षेत्रफल की दृष्टि, अकॉर्डिंग टू द एरिया, जो अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है दोस्तों, यही आपका कृषि जलवायु। सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर करता है वो कौन सा है आपका, फर्स्ट सी, दैट इज शुष्क, उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान। तो लिखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। इसमें दोस्तों अपना 7.7 मिलियन
हेक्टेयर आपकी भूमि आ गई, लैंड आ गई, ठीक है। ठीक, फिर दूसरी विशेषता पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक मतलब डेली तथा वार्षिक मतलब ईयरली जो तापांतर है वाला ये कृषि जलवायु प्रदेश। अभी इस लाइन का मतलब क्या है कि सर्वाधिक दैनिक तथा वार्षिक तापांतर मतलब दिन के और रात के टेम्परेचर में डेली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और वार्षिक मतलब सबसे ज़्यादा सर्दी भी यहीं पड़ रही है, और सबसे ज़्यादा आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में कि चूरू का टेम्परेचर गया माइनस में, सर्दियों में बहुत ही माइनस में, नेगेटिव में जाता है। और गर्मी की बात करें तो गर्मी भी दबा के यहाँ पड़ती है। तो इसलिए लिखिए राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तथा वार्षिक तापांतर वाला कृषि जलवायु प्रदेश, ठीक है, ये बात हो गई। अगर अब मैं बात करूं सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, तो वो है दोस्तों जैसलमेर। तो लिखिए सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, तो वो है अपना जैसलमेर, ठीक है। फिर मैं बात करूं सर्वाधिक वार्षिक मतलब ईयर बेसिस पे मैं बात करूं आपका, तो वो कौन सा है जिला, ऑब्वियसली चूरू है। तो चूरू में सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है इसी वजह से, ठीक है। मैं यहाँ बात करूँ प्रमुख फसलों की, तो यहाँ मेजरली फसलें होती है अपनी मूंगफली और चना, ठीक है। और मूंगफली यहाँ पे होती है। और अगर मैं बोलूँ मूंगफली से एक रिलेटेड फैक्ट आपको मैं लिखवाऊँ तो राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, लूणकरणसर को किसे कहते हैं, लूणकरणसर, बीकानेर में है ना आपका। इसका मतलब क्या है, राजस्थान का राजकोट, राजकोट तो आपका इंडिया लेवल पे आ गया, मतलब गुजरात में है, तो राजस्थान का राजकोट कहाँ हो गया, लूणकरणसर बीकानेर में, ठीक है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मूंगफली का उत्पादन ज़्यादा होता है, कहाँ पे, इंडिया में सबसे ज़्यादा राजकोट में। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप @ड्यू टू मूंगफली, ठीक है। इतना आप लिख लीजिए एक बार, ये हो गया अपना कंप्लीट फर्स्ट सी। अब अगला चलते हैं अपन ने जो फर्स्ट का जो थे तीनों, फर्स्ट ए, फर्स्ट सी और फर्स्ट बी एंड फर्स्ट सी तीनों ही कंप्लीट कर लिए। अब अपन चलते हैं सेकंड पे, तो सेकंड ए। तो सेकंड ए के अंदर सबसे पहला है अंतः प्रवाह शुष्क
मैदान। तो सेकंड क्या है दोस्तों आपका, अंत्य प्रवाह शुष्क मैदान। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं विस्तार क्षेत्र की, तो दोस्तों जो आपका झुंझुनू सीकर मतलब शेखावाटी वाला इलाका तथा नागौर, ये तीनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, अंत्य प्रवाह शुष्क मैदान में, झुंझुनू, सीकर और आपका नागौर। ठीक है, फिर मैं बात करूं इसका ग्राह परीक्षण केंद्र कहां पे है, इसका ग्राह परीक्षण केंद्र है आबूसर, जो कि है आपका झुंझुनू में। ठीक है, ग्राह परीक्षण केंद्र कहां पे है दोस्तों, आबूसर झुंझुनू, विस्तार क्षेत्र झुंझुनू, सीकर और आपका नागौर। ठीक है, लिख लीजिए एक बार। आगे चलते हैं। अब मैं बात करूं विशेषताओं की, तो सबसे पहले वर्षा की बात कर लेते हैं। वर्षा यहाँ कितनी होती है, 30 से 50 सेंटीमीटर यहाँ पे ऑन एन एवरेज वर्षा है। फिर मैं बात करूं इस क्षेत्र की जो मुख्य नदी है वो एक नदी है कांतली नदी है, तथा सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो यहाँ जोहड़ को माना जाता है। किसको, जोहड़। जो शेखावटी वाले लोग होंगे जोहड़ समझ गए होंगे, बेसिकली जोड़ा भी बोल दिया जाता है कॉमन लैंग्वेज में। जोहड़ का मतलब होता है छोटा, जैसे कोई भी गांव के साइड में थोड़ा सा काफ़ी इलाके में थोड़ा उसको खोद के एक छोटा डैम टाइप बना देते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, जोहड़ बोल देते हैं। तो फिर उससे थोड़ी बहुत सिंचाई की जाती है। और इस क्षेत्र की मुख्य नदी कौन सी, कांतली नदी है। तो लिखिए इस क्षेत्र की मुख्य कांतली नदी है तथा सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, जोहड़ है। समझ सकते हो ना आप, जोहड़ है। ठीक है, ये बात हो गई। फिर बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे मिट्टी या मृदा की। तो मिट्टी की मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे सीरोजम या एक नाम और है धूसर, या फिर नॉर्मली कहें तो चूना युक्त मृदा मिलती है, पाई जाती है। अभी बात करेंगे मृदा के बारे में, इतना टेंशन नहीं लीजिए, एक एक चीज़ है वहाँ पे मृदा का जब अपन क्लासिफिकेशन करेंगे। सीरोजम, धूसर या फिर चूना युक्त मृदा कहाँ पे पाई जाती है, आपके जो सेकंड ए है दैट इज अंत प्रवाह शुष्क मैदान में आपकी पाई जाती है। ठीक है, मुख्य फसल के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्य फसल की मैं बात करूं तो यहाँ पे दलहन होता है आपके, मसाले जैसे पान मेथी या फिर हरी मेथी। हरी मेथी दोस्तों बहुत फेमस है, आप सब जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो नागौर की हरी मेथी बड़ी फेमस है ना, अगर आपने देखा हो बहुत ही अलग ही टेस्ट आ जाता है हरी मेथी को डालने के बाद। तो हरी मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है, नागौर की। अगर आपको नहीं पता हो तो मसाले, तो नागौर इसी कैटेगरी में आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं पढ़ेंगे। तो मसालों में पान मेथी और हरी मेथी, और एक आपका
अलसी भी यहाँ की मुख्य फसल है। तो यह बात हो गई अपनी सेकंड ए की। ठीक है, तो लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करके अपन अलग अलग और जो बाकी के टॉपिक्स हैं, और अब थोड़ा ही बचा है अपना ज्योग्राफी, फिर अपन नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और दोस्तों वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कैसे लग रहे हैं वीडियोज़, और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस सीरीज़ का बेनिफिट उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।